दोस्तों, पिछली कक्षा में हम भाषाई दक्षताओं के बारे में बोल रहे थे और यह हम जानते हैं कि भाषाई दक्षताएं 4 हैं हमारी पाठ्य पुस्तिका में। वो है, पहली दक्षता है सुनना। उसके बारे में विस्तृत रूप से पिछली कक्षा में हमने चर्चा भी की थी। लेकिन सुनने का तात्पर्य क्या है? जब हम अध्यापक छात्रों के सामने लक्ष्य भाषा का नियोजन करता है, हमारे लिए लक्ष्य भाषा हिंदी है। हिंदी का प्रयोग हम जब कक्षा में करते हैं, अधिकाधिक हिंदी सुनने के लिए अवसर अथवा मौका छात्र को मिलना चाहिए। उसके बारे में हमने बताया था। छात्र अच्छी तरह सुनता है, इसका निष्कर्ष अध्यापक को करना चाहिए। अक्सर यह होता है कुछ छात्र सुनने में धीमी होगा या देखने में धीमी होगा, तो क्या करना चाहिए? उन छात्रों को विशेष अवसर उसके लिए देना पड़ता है। सुनकर छात्र समझता है, अर्थ ग्रहण करता है, उसे श्रवण कहते हैं। श्रवण में सुनना और समझना, ये दोनों मिलकर हम सुनने का प्रयोग करता है। अर्थात सुनकर उसका अर्थ ग्रहण छात्र करता है। हिंदी उसके पहले उसने सुना भी नहीं होगा, तो अधिकाधिक हिंदी सुनने के लिए अवसर छात्र को देना हमारा कर्तव्य है। तो जब अध्यापक के मुंह से पहली बार छात्र हिंदी सुनता है, तो अध्यापक को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? विशेष ध्यान यह देना चाहिए कि अध्यापक की बोली में कोई त्रुटि नहीं हो। मानक भाषा का, साफ एवं सुधरी हुई भाषा का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो अध्यापक को कक्षा में सस्वर वाचन करना चाहिए। सस्वर वाचन माने ऊंची आवाज में और ताल लयात्मक होकर वाचन करे, छात्र उसे समझे, छात्र के मन में आकर्षकता पैदा हो और भाषण देकर छात्र के अंदर हिंदी में छोटे छोटे भाषण सुना दे। सुनने के लिए अवसर मिलना चाहिए। सस्वर वाचन से छात्र सुनता है, अध्यापक के भाषण से छात्र सुनता है और आपस में चर्चा करने से छात्रों की चिंताशीलता विकसित हो जाती है। वाद विवाद के लिए अवसर दे, एक छोटा विषय छात्र को दे दे, छात्रों के बीच में दे दे और उस विषय के आधार पर चर्चा करने के लिए मौका भी दे दे। हाँ, छोटी छोटी कक्षाओं में जिस प्रकार हमारी इच्छा है या हमारी कल्पना है उस स्तर तक छात्र आया नहीं होगा, कोई बात नहीं है। छात्र को खुलकर हिंदी में चर्चा करने के लिए अवसर देना चाहिए। चर्चा के अवसर बीच में भाषा सही है, भाषा गलत है, उसके बारे में सोचा मत करना चाहिए, बल्कि खुलकर विचारों को प्रकट करने के लिए अवसर छात्र को मिलना चाहिए। चर्चा के बाद वाद विवाद हो, कोई उलझी हुई बातों पर वाद विवाद छात्रों को करने के लिए देना चाहिए। अच्छी अच्छी कहानियां सुना दे। कहानी सुनने से छात्र के मन में ये एक प्रकार की उत्सुकता आ जाती है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो बीच में अध्यापक पूछे आगे क्या हुआ होगा, तो छात्र की कल्पना शक्ति बढ़ती है। छात्र 1-2 वाक्यों में या शब्दों में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कोशिश करता है और कविता पाठ आकर्षक ढंग से कविता का आलाप करें। कविता के लिए एक रीति, एक ताड़, एक लय, एक ताड़ चुनने के लिए प्रेरणा दे। जैसे चौपाई चंद की कविताएं हैं, अनेक रीतियों में, अनेक तालों में वो गा सकते हैं और मल्टीमीडिया द्वारा सिनेमा दिखा दे।
रेडियो, टीवी आदि का इस्तेमाल करके सही ढंग से शुद्ध बोली में मानक उच्चारण में सुनने के लिए छात्र को अवसर मिलना चाहिए, मिलता है। और रोल प्ले, नाटक का मंजीकरण आदि और मौखिक वर्णन एवं विवरण के लिए अवसर देना आदि से माफ कीजिएगा, रोल प्ले दिखा दे। रोल प्ले में जो भाषाएं उनकी है और मंजन में नाटक के मंजन करते समय कथा पात्रों के बीच में जो संभाषण होता है, कथोपकथन होता है, उसे सुनने के लिए छात्र को अवसर मिले। किसी विषय के किसी एक छोटा सा फूल अध्यापक के हाथ में हो और उस फूल के बारे में वर्णन करें, विवरण करें आकर्षक ढंग से, उससे सुनने के लिए छात्र को अवसर मिले। तो इस प्रकार छात्र को अधिकाधिक भाषा सुनने के लिए अवसर मिलता है और छात्र के मन में समझ भी होती है कि भाषा का प्रयोग इस प्रकार होता है। तो बाकी हम अगले कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।